हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फेडरल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये स्टॉक मैंने बहुत बार टच किया इससे पहले, आप चेक कर सकते हैं। प्रोबेबली मैं मार्च में सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। और अगर आप वो देखेंगे सो वहाँ से ये कम से कम 40% अप है। लेकिन एक चीज़ देखिए, हम जो देख रहे हो मंथली चार्ट है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, तो उसके कंपैरिजन में 40% इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में देख रहे हैं। और बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो फ़िलहाल अगर आप कंपेयर करें अदर सेक्टर से तो अंडर परफॉर्म किया है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ इश्यूज और डिमांड, फिर एनपीएस, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। और सबके बीच में फाइनेंस, बैंकिंग, एनबीएफसी, जितने भी आप सेक्टर बोलेंगे उसमें जितने फाइनेंशियल से रिलेटेड है वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। नाउ ये तो हो गया ओवरऑल सेंटीमेंट बिजनेस की बात। लेकिन मैं जब स्टॉक के बारे में बात करूँगा या फिर हम जब स्टॉक को देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि जब चार्ट का स्ट्रेंथ हम हमको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं और बैंक है जो मिड कैप कैटेगरी में थे और बहुत तेज़ी से गिरे। ठीक है, 2017 के बाद सबको पता है, पूरा 2017 के बाद आईएलएनएफएस का क्राइसिस आया था, उसके बाद पूरा फाइनेंशियल बैंकिंग सबसे बड़ा हिट हुआ था। और यहाँ पे देखिए ये भी ऐसा नहीं है, 2017 से यहाँ तक ये 71% का ड्रॉप दिखा चुका था और अभी कम से कम 50% का ड्रॉप है अभी भी। लेकिन यहाँ पे आप ओवरऑल ट्रेंड देखिए और उसको कंपेयर करते हुए करंट का फॉल देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है। ठीक है, वह बहुत सारे बैंक हैं जो अपने वैल्यूएशन के प्राइस के, आईपीओ के प्राइस के नीचे चले गए हैं। बहुत सारे जो 2016-17 में लिस्ट हुए थे, उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स की इतनी ज़बरदस्त पिटाई हुई है कि अभी तक वो उभरे ही नहीं है। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं है कि इसमें करेक्शन नहीं है, इसमें भी करेक्शन है। लेकिन मैं जब ओवरऑल चार्ट को देखता हूँ और उसमें स्ट्रेंथ देखता हूँ तो उसकी बात है। यहाँ पे अगर आप मंथली चार्ट देख रहे हैं तो क्या आपको लगता है ये बहुत बड़ा करेक्शन है मंथली चार्ट के देखते हुए? हाँ, अगर आपने 2017 के हाई में खरीदा है तो जाहिर सी बात है आप कम से कम 50% के लॉस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर ओवरऑल चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ करेक्शन दिखेगा और वही चीज़ है जो स्ट्रेंथ को बताता है इस चार्ट में। सो डिस्कस करेंगे एक एक करके, देखिए। और यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि रैली जो है ना अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये सेक्टर में अगर रैली आना है तो शुरू नहीं हुआ है। और दूसरा बात यह है कि फाइनेंस ऐसे सेक्टर में आता है जो अगर इकोनॉमी में बूम है, स्टॉक मार्केट साइकिल ऊपर है, तो फाइनेंस का जो सेक्टर है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। बिना फाइनेंस के रैली हो ही नहीं सकता है, तो ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले करंट ट्रेंड को समझ लीजिए, जो अभी का प्राइस एक्शन है उसको समझ लीजिए। राइट, तो ये है आपका करंट प्राइस एक्शन। इसको देखिए, आपको क्या समझ में आता है। आपको दिखेगा कि आपका जो पहला सपोर्ट है वो आएगा 42 रुपीज़ 67 पैसा, उसके नीचे आएगा 36.58। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे गया तो फिर प्रॉब्लम है। इसके नीचे ट्रेंड जो है वो टूट जा रहा है, इसीलिए इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। राइट, अब ऊपर की तरफ हम देखेंगे कि ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है। ऊपर की तरफ दिख रहा है आपका जो पहला रेजिस्टेंस या टारगेट है वो है 56, जिसके आसपास ही है शेयर। उसके ऊपर गया तो 79, फिर होगा यहाँ पे 111 एंड फाइनली जो बड़ा लेवल है यहाँ पे होगा 130। सो कोई भी नया और बड़ा ट्रेंड 130 के ऊपर ही शुरू होगा। राइट, ये चीज़ याद रखिए कि कोई भी बड़ा ट्रेंड 130 के ऊपर ही शुरू होगा। जब तक स्टॉक 130 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता, कोई भी नया या बड़ा ट्रेंड शुरू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे दिमाग में रखिए। और बाकी आप अगर शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो ये लेवल्स यूज़ कर सकते हैं। राइट, अभी हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है,
मैं इसको फ़िलहाल मिटा दे रहा हूँ, तो आप चाहे तो देख सकते हैं थोड़ा सा बैक करके। तो यहाँ पे मैंने बता ही है, ऊपर 130 आपका बड़ा ट्रेंड है, बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर गया तो ही नया ट्रेंड शुरू होगा। अभी देखिए लॉन्ग टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे 1999 2000 में ख़रीदा है तो 1999 के लो से 2017 के हाइज तक इसने 18,000% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। और इसमें स्प्लिट्स है, ऑब्वियसली डिविडेंड भी होंगे। तो जो इस ट्रेंड को समझता है उसने अच्छा खासे रिटर्न कमाया है, राइट। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस कोई रिटर्न नहीं मिला। ये डिपेंड करता है आपने कब ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, कितना ख़रीदा, ये सब पे। ओके, बस यहाँ पे बात है कि वो होल्ड करके बैठा हुआ है जिसने भी ख़रीदा है। अभी हम बड़े ट्रेंड के बारे में देखेंगे। यह आपका सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा रेजिस्टेंस। ये देखिए, राइट। ये देखिए आपका ट्रेंड यहाँ पे किस तरीके से दिख रहा है और प्राइस कहाँ पे है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम मूव्स या रैंडम एक्शन हो रहा है यहाँ पे। और मतलब हम देखिए यहाँ क्लियर कट आपको ट्रेंड नज़र आएगा। ठीक, और ये रहा आपका फाइनल टच, एक लाइन। सो मैं यहाँ पे पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है सबको कवर कर दे रहा हूँ, ताकि बीच का कुछ भी ना रह जाए। ठीक है, आप इसको शॉर्ट लॉन्ग इसके लिए यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आपको ट्रेंड कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए आपका ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप लॉन्ग टर्म में कहाँ पे है। आपका सपोर्ट कहाँ है, यहाँ पे 44, मतलब इसके नीचे गया तो मैंने यहाँ पे 36 दिया था, तो 44 से 36 इसके नीचे गया तो ट्रेंड वहीं पे ख़त्म और हमको एग्ज़िट हो जाना। उसके बाद हमारे पास कोई ट्रेड नहीं रहना चाहिए ओपन। ऊपर आपका पहला क्या है टारगेट या रेजिस्टेंस, 58, ठीक है। इसके बाद पूरे रेंज होंगे, ठीक है, रेंज होंगे। उसके ऊपर है 71 से लेके 85, 84, 85। उसके बाद 86 से लेके 110। उसके बाद 126 से लेके 165। उसके बाद यहाँ देखिए 155 से लेके 209। उसके बाद 180 से लेके 258। ये लेवल्स है जो आपको देखने हैं, राइट। और यहाँ पे ये लेवल्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक है, तो जो आपका लॉन्ग टर्म टारगेट या रेजिस्टेंस का प्रोबेबिलिटी है यहाँ तक जाता है, मतलब 250 प्लस तक जाता है, राइट। तो मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ समझ लीजिए कितना बड़ा है। और मल्टी ईयर टारगेट, और यहाँ पे पूरा रेंज है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं बता सकते इसलिए मैंने रेंज लिया है
कि पहला टारगेट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन है 71 से 84, उसके ऊपर के 86 से 110, उसके ऊपर यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो 126 से 165, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो 155 से 200, और उसके ऊपर गया तो 180 से 250। ये हमारा रेंज है। एक के बाद एक के बाद एक जैसे क्रॉस होते जाएगा लेवल, ऐसे ही हमको ये दिखते जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। लेकिन आप अगर यहाँ पे ये पूरा लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब कम से कम 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा, तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको मत सोचिएगा, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे जो चीज़ करना है हमको वो ये है कि जब भी एक लाइन ऐसा क्रॉस हुआ तो वहाँ पे ट्रेंड चेक करना है। दूसरा तीसरा, जब भी क्रॉस होते आएगा हमको मार्केट ट्रेंड चेक करना है और मार्केट का मोमेंटम कैसा है। ठीक है, रोज़ रोज़ देखने बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस हमें चेक करना है बीच। सो यहाँ पे आपको जो बड़ा ट्रेंड दिखेगा वो ऊपर तक आपके लिए अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है आपके पास जो प्लानिंग है वो किस तरीके का है और आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं। ये देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा नीचे हम कहाँ हैं और ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं। मैंने पहली बताई है लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन 5 दिन 3 रुपये 4 रुपये उस टाइप का मेंटालिटी के लिए नहीं है ये। ठीक है, लॉन्ग टर्म जब हम बोलते हैं तो हम बड़े ट्रेंड की बात करते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, लेकिन बड़े मुनाफे के बारे में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।